अब खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कृषि कानून को लेकर बुधवार को फिर किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। नए कृषि कानून पर बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई है। कमेटी के 3 सदस्य अब किसानों से बातचीत करेंगे। पहली मीटिंग 21 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी पूसा इंस्टीट्यूट में। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुकलेट जारी की और कहा कि सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, वो मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से किसान गरीब है। संसद की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी लोकसभा स्पीकर बिरला ने दी है। बता दें कि 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। साथ ही ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट कराने की भी अपील की है। बिरला ने बताया है कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी यानी उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़ा कोई काम नहीं हुआ। जिन वादों पर सरकार चुनकर आई उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र की तारीख पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट सत्र को बुलाया जा सकता है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जीत के लिए बाली के दर पर वो पहुंचे और उससे पहले सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। नामांकन वापसी के लिए निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर अब साफ हो गई है। निकाय के चुनावी मैदान में 9,930 उम्मीदवार रहेंगे जबकि 2,341 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसांबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। 15 की मौत हो गई है। सभी मजदूर ये थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही घायल लोगों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने जालौर बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा है। मंत्री रघु शर्मा ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मरुद्रा समेत देश भर में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। मरुद्रा में 219 पक्षी मृत मिले हैं और अब तक 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब तक 4,54,049 लोगों को टीका लग चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,064 केस सामने आए कोरोना के। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा हो गया है 1,05,81,000 के पार। मरुद्रा में कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में यहां पर 209 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2 की मौत हो गई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा हो गया है 3,15,000 के पार। कल से जोधपुर में भारत और फ्रांस का युद्ध अभ्यास शुरू होगा। इस दौरान राफेल और सुखोई अपनी ताकत दिखाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पहला टेस्ट जीत लिया है। इस टेस्ट में पहले टीम इंडिया ने यहां पर 6 टेस्ट खेले थे जिसमें से 5 में वो हारे और 1 में ड्रॉ हुआ। भारत के लिए ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रनों की शानदार पारी खेली। ओपनर शुभमन गिल ने 91 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने बहुमूल्य 56 रन बनाए। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों के जोश और पराक्रम की प्रशंसा की और भविष्य में सफलता की शुभकामनाएं उनको दी। सीएम अशोक गहलोत ने भी भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ट्वीट करके लिखा कि टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश का गौरव प्रदान किया है। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की जीत के बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने टीम को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया।
इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 2 टेस्ट के लिए 18 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया। कोहली, पांड्या और ईशांत की टीम में वापसी हुई है। नटराजन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होगा। पहला और दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद के नए मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से डे नाइट टेस्ट होगा और 4 मार्च को इसी मैदान पर सीरीज का आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। राजस्थान में लेबर सेस की वसूली के लिए अब श्रम विभाग ने ऑनलाइन उपकर नोटिस मॉड्यूल एवं मोबाइल ऐप बनाया है। श्रम विभाग के इस ऑनलाइन उपकर नोटिस मॉड्यूल एवं मोबाइल ऐप इसका श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। इस मौके पर टीकाराम जूली ने बताया कि मोबाइल ऐप से श्रमिकों के हितैषी कार्य में खर्च करने के लिए सेस को इकट्ठा करने में खासी मदद मिलेगी, जिससे श्रमिकों के हित में बेहतर कार्य हो सकेंगे। जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने NHI परियोजनाओं की समीक्षा की है और मौके पर उन्होंने अमृतसर, जामनगर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लंबित कार्यों में प्राथमिकता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया है प्रदेश भर में 3171 किलोमीटर और 46,789 करोड़ रुपए की लागत के करीब 51 राष्ट्रीय राजमार्ग का काम जो है प्रगति पर है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण काम में आ रहे बाधा का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। मरोदरा में होने वाले निकाय चुनाव में 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और बता दें कि निकाय चुनाव आगामी 28 जनवरी को होंगे, जबकि मतगणना 31 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि निकाय चुनाव 3035 वार्ड में होगा, जो 5,253 मतदान केंद्रों पर संपन्न होगा। आयुक्त ने बताया कि चुनाव में कुल 30,28,544 मतदाता भाग लेंगे। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद से 17 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद दोनों निकायों के 75 वार्ड के लिए अब 197 उम्मीदवार मैदान में हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो यहां नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने बागी नेताओं को मनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए इस बार 62+ का नारा दिया। राजसमंद में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य दलों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर और PCC सदस्य हरि सिंह राठौड़ ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की। संस्कृत यूनिवर्सिटी में शोधार्थी नियमित डिलीट कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों की प्रमोशन के लिए CAS प्रक्रिया को लागू करने की अनुमति भी दे दी। बीकानेर में अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है और किसानों से संवाद भी किया है। साथ ही लॉकडाउन के बाद स्थिति के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा में बीजेपी के सांसद समेत प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जिसमें उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। जयपुर की मेट्रो रेल सेवा पहले की तरह नियमित तौर पर संचालित किए जाएंगे। मेट्रो के प्रबंधक निदेशक मुकेश कुमार सिंघल ने इसकी घोषणा की। श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त होंगे। मंगलवार देर शाम तक बाजार खुले रहे हैं। फुटकर विक्रेता और व्यापारियों ने राज्य सरकार को कर्फ्यू हटाने के लिए धन्यवाद दिया। जयपुर के बागरू थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशिक्षु RPS अंशु जैन ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्या आरोपी ममता देवी अपने पति के शराब की लत से परेशान रहती थी। इसी क्रम में सोमवार को ममता ने हथौड़ी से अपने पति की पीट कर हत्या कर दी। श्रीगंगानगर पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसा कर ठगने वाली 2 शातिर महिलाओं समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य लोगों का जबरन अश्लील वीडियो बनाते थे, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके मोटी रकम की मांग करते थे। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने अपने ही मंदबुद्धि बेटी से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बीते 20 जनवरी साल 2020 को आरोपी पिता को फांसी की सजा सुना रखी है। सीकर में अजीतगढ़ थाना पुलिस ने मारपीट, आगजनी और लूटपाट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीमका थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि की। बारां में आबकारी विभाग ने शाहबाद के चंदनहेड़ा गांव में छापेमारी कर 1000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। मौके से पुलिस ने 66 लीटर देसी शराब को जब्त किया। अजमेर की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर ली है। यहाँ पर पुलिस ने एक युवक को 12 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में जिला पुलिस कप्तान केशर सिंह शेखावत के नेतृत्व में कुख्यात लादेन को गिरफ्तार किया है। कुख्यात लादेन के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था।
अजमेर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को बेनकाब किया है। पर्दाफाश किया, पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर शहर के वार्ड नंबर 3 के आवासीय मकान में नमकीन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम जांच करने के नाम पर खानापूर्ति कर वापस लौट आई, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कोटा में एसीबी कोर्ट ने सहायक खनिज अभियंता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 2018 में एसीबी की टीम ने आरोपी अभियंता को 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 बाइकें भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में बरामद की। जयपुर के चोमू में भीषण हादसा सामने आया। यहाँ ट्रक और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उदयपुरिया मोड़ हड़ौता कट के पास हुआ। जयपुर में डिस्कॉम की कुव्यवस्था के खिलाफ किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पर भारतीय किसान संघ ने कहा है कि अगर डिस्कॉम अपने रवैये से सुधार नहीं लाता तो आगामी दिनों में वो अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। कोटा के संगौद उपखंड कार्यालय पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। झुंझुनू में किसानों ने खेतों से निकाले जा रहे गैस पाइपलाइन का विरोध किया है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से उचित कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने बिजली समस्याओं को लेकर डिस्कॉम, एईएन और जेईएन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। बाड़मेर के गेड़ा पंचायत स्थित के सुंबला गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का धरना आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरपंच पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर राशि निकालने का आरोप लगाया। सीकर में व्यापारियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड पर राजस्व वसूली का विरोध किया। एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने कोटा विश्वविद्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से एडमिशन लेने वाले छात्रों को फीस में 25% छूट देने की मांग की। बीकानेर में भारतीय जन स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने दौसर के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कलेक्टर पीयूष सामरिया, एसपी अनिल बेनीवाल समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना में आशा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का फैसला किया है और मानदेय बढ़ाने तक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। इसको लेकर आशा कर्मियों ने महिला बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के नीचे बसे घाटोली गांव में वन विभाग ने हनुमान मंदिर पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद गांव वाले भड़क गए। गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस आए 10,064 के सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा हो गया है 1,05,81,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 137 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद कुल मौत का आंकड़ा हो गया है 1,52,556। 24 घंटे में देश में कुल 17,411 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवर हुए मरीज की संख्या हो गई है 1,02,28,000। कोटा में कोरोना के 41 नए केस सामने आए हैं। सीएमएचओ ने 41 मरीजों की जांच रिपोर्ट आने की पॉजिटिव आने की पुष्टि की। कोटा में टीकाकरण अभियान के साथ प्लाज्मा डोनेट का सिलसिला भी जारी है। धीरज गुप्ता नाम के एक शख्स ने छठी बार प्लाज्मा डोनेट कर इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की। इटावा सीएचसी पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई और स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएचसी प्रभारी जयकिशन मीणा ने पहला टीका लगवाया। कोटा में सर्दी का सितम जारी है। यहां पर तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कोटा में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वोत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे में तापमान में गिरावट ला दी है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। जोधपुर की बात करें तो यहां पर भी सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो शहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। पाली जिले में एक बार फिर से कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई है। सुबह से पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। सवाई माधोपुर जिले में घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बाड़मेर की सुबह बर्फीली हवा, घने कोहरे और धुंध के साथ शीतलहर की चपेट में नजर आया।
करौली जिले में लगातार कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे ने वाहन चालकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भरतपुर में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। श्रीगंगानगर में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत धौलपुर में जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने यातायात प्रभारी यशपाल सिंह के साथ मिलकर शहर के अमुक चौक चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के स्टाफ क्लब की ओर से बोर्ड कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोटा विश्वविद्यालय में मंगलवार को यानी कि आज बोम की बैठक हुई है। बैठक में यूनिवर्सिटी में पेयजल प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। सीकर के कलेक्ट्रेट सभागार में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा ने की। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस समारोह पर राम सिंह सर्जिकल अस्पताल में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर में कुमावत समाज ने अनोखी पहल की है और समाज ने खेलकूद प्रतियोगिता की बजाय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सुहालका कलाल महासभा की ओर से उदयपुर के फील्ड क्लब मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। पहला मैच सुहालका लायंस और सुहालका चैलेंजर के बीच हुआ। प्रतियोगिता में हर टीम 5-5 मैच खेलेगी। कोटा में बॉडी बिल्डिंग संघ की नवगठित कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस नेता अमित धारीवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सवाई माधोपुर में स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया और इस दौरान देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना भी की। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय पर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया है। मौके पर नगर परिषद कार्यालय परिसर में सवाई माधव सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस समारोह में सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार, खंडार विधायक अशोक बैरवा, जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और नगर परिषद सभापति विमल महावर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू का मंडावा कस्बा मरोदरा में बॉलीवुड की पहली पसंद है। कई सुपरस्टार यहां पर शूटिंग के लिए आ चुके हैं। मंडावा में पीके की शूटिंग भी हुई थी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की ये शूटिंग मंडावा में हुई थी। मंडावा में फिल्मों की शूटिंग के अलावा एल्बम और विज्ञापन की भी शूटिंग होती है। चलिए आपको बड़ी खबर बता दें, जोधपुर